लालू परिवार में इस वक्त सियासी घमासान देखने को मिला, जहां एक तरफ तेजप्रताप अनुष्का की तस्वीरें वायरल हुई, तो वहीं तेजप्रताप पर लालू की कार्रवाई का फैसला आया कि उन्हें परिवार पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। चुनावी साल है, बड़े बेटे तेजप्रताप को पार्टी से निकालना कितना महंगा, कितना फायदे का सौदा साबित होगा, ये भविष्य में देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ा नाम सामने आना शुरू हो गया है, वो है ऐश्वर्या राय का। ऐश्वर्या राय ने अनुष्का तेजप्रताप की तस्वीर सामने आने के बाद जिस तरीके से मोर्चा संभाला, वह देखते ही बनता था। बहुत से लोगों ने उन्हें सहानुभूति के रूप में यह कहा कि ऐश्वर्या राय के साथ गलत हुआ है, बहुत ज्यादा गलत हुआ है, लालू परिवार ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। खासकर तेजप्रताप पर बहुत गंभीर आरोप लगे और इसके पीछे जो शख्सियत बताया गया कि जिसने ये फैसले लिए, जिसको लेकर अभी राजनेता भी बयान दे रहे हैं, वो तेजस्वी यादव का नाम सामने आया। तो परिवार ना चाहते हुए भी इन चुनौतियों का सामना कर रहा है। कौन सच्चा है, कौन झूठा, ये भविष्य में जब कोर्ट के फैसले आएंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल ऐश्वर्या राय को लेकर एक नया सियासी समीकरण बनना है कि ऐश्वर्या राय आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी शिरकत कर सकती हैं, तेजस्वी यादव के लिए चुनौती बन सकती हैं। वो कैसे, आप देखें हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की आहट शुरू होते ही गांव, मोहल्ले और चौके चौराहों पर लालू यादव के परिवार की राजनीति के किस्से सबसे ज्यादा हो रही हैं। सोशल मीडिया पर भी तेजस्वी यादव के सीएम बनने पर नफा नुकसान की चर्चा हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा लालू यादव के बड़े लाल तेजप्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को लेकर हो रही है। हाल ही में आप सभी ने तेजप्रताप को लेकर तो खबरें सुनी ही होंगी। इन सब के बीच एक बार फिर से ऐश्वर्या राय ने मोर्चा संभाल लिया। लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि का हो, लालू यादव के बड़का बेटवा की औरत का तलाक हुआ? बता दें कि अभी तक तेजप्रताप और ऐश्वर्या में तलाक नहीं हुआ। तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है। ऐश्वर्या राय का डिवोर्स बेशक नहीं हुआ, लेकिन वह बिहार पॉलिटिक्स में साल 2020 की तरह साल 2025 में भी वे सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं सुर्खियों में बनी हुई हैं। बीजेपी सूत्रों की माने तो ऐश्वर्या राय इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं। तेजस्वी यादव को घेरने के लिए एनडीए ऐश्वर्या राय पर बड़ा दांव लगा सकती है। लालू यादव की बड़ी बहू ऐश्वर्या राय और तेजप्रताप यादव की शादी साल 2018 में हुई थी, लेकिन एक साल के भीतर ही दोनों के बीच रिश्तों में तनाव आ गया। साल 2020 के चुनाव के कुछ समय पहले तेजप्रताप ने कहा था कि वे अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहते हैं। इसके कुछ ही दिन बाद दोनों के बीच कानूनी लड़ाई शुरू हो गई, जो अभी तक चल रही है। इस बीच अनुष्का यादव का मामला सामने आना हर किसी के लिए हैरान करने वाला है। 2020 की तरह 2025 में भी ऐश्वर्या राय के चुनाव लड़ने की चर्चा फिर से तेज हो गई है। हालांकि अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई, लेकिन ऐश्वर्या राय के चुनावी मैदान में उतरने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ती हैं तो इसके राजनीतिक मायने काफ़ी बड़े हो सकते हैं। अगर वे चुनाव लड़ना चाहती हैं तो ये बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है। एनडीए के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है। वहीं महागठबंधन को इसका मुकाबला करने के लिए नई रणनीतियां बनानी होंगी। साल 2018 में ऐश्वर्या राय की शादी तेजप्रताप यादव से हुई थी, तो उस समय यह चर्चा जोर शोर से चल रही थी कि भविष्य में छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन वैवाहिक जीवन में तनाव और तेजप्रताप के साथ उनके रिश्ते में आई खटास की खबरों के बाद ऐसी संभावनाएं कमजोर पड़ गईं। ऐश्वर्या राय अभी भी लालू परिवार का हिस्सा मानी जाती हैं और उनके वैवाहिक संबंधों में तनाव के बावजूद उनके बीजेपी या जेडीयू के साथ जुड़ने की कोई खबर या संकेत नहीं है। हालांकि ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय जेडीयू में हैं। राय सारण जिले के परसा विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं। वे पिछला चुनाव हार गए थे। पहले कांग्रेस से भी जुड़े थे, लेकिन बाद में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। राय अपने पिता बिहार के जाने माने नेता दारोगा प्रसाद राय की विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। ऐश्वर्या एनडीए में शामिल हों या ना हो, इसके बावजूद एनडीए नेता इस चुनाव में लालू परिवार पर प्रतीकात्मक हमला कर सकते हैं। महिलाओं और परिवारवाद को नैरेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर लालू परिवार पर हमला इस बार जोर से होने वाला है। ऐसे में अगर ऐश्वर्या मैदान में आती हैं तो महागठबंधन का गर्दा उड़ना लगभग तय हो जाएगा। एनडीए ऐश्वर्या के बहाने बिहार में महिला मतदाता जो लगभग 48% है उस पर नज़र रख सकती है, क्योंकि लालू परिवार से तेजस्वी यादव महिला वोट बैंक को साधने के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, जिसमें महिला सम्मान राशि तक की बात करते हैं। लेकिन ऐश्वर्या राय अपने मुद्दे को आगे रखकर जो लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाई थी, अनुष्का यादव मामले को उठाकर कहीं ना कहीं लालू परिवार से राजनीतिक रूप से बदला ले सकती हैं, क्योंकि लालू यादव पर यही आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने राजनीतिक घराना देखते हुए ही अपने बड़े बेटे तेजप्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से कराई थी। अब भाई, अगर आपने राजनीतिक घराना देखते हुए ही शादी कराई थी तो ये भी उम्मीद की जा सकती है कि ऐश्वर्या राय कल को राजनीति में भी आएँ।
लालू परिवार से भले ही अब अलग हो रही हैं, तलाक के मामले पर जल्द फैसला आ सकता है, लेकिन राजनीतिक रूप से इनकी सक्रियता बढ़ सकती है माना जा रहा है। फिलहाल अभी तक इस मामले पर ऐश्वर्या राय या उनके परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। इंतजार उनके बयान का हो रहा है। तो देखा आप सभी ने किस तरीके से ऐश्वर्या राय को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए दल एक बड़ी विचारधारा आगे रख सकता है। अगर ऐश्वर्या राय चुनाव लड़ती है एनडीए दल से तो उनसे जुड़े 3 फायदे मैं आपको बता देता हूं, जो रिपोर्ट में भी जिक्र किया है। पहला, जो 48 से 49% महिला आबादी का वोट है, यानी आधी आबादी का वोट बैंक है, उसको साधने में बीजेपी जेडीयू की मदद कर सकती है। दूसरा फायदा, जो लालू परिवार राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय है और अपने आप को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करता है, उनकी पोल खोल सकती हैं। तीसरा फायदा, ऐश्वर्या राय कहीं ना कहीं राजनीतिक घराने से ही ताल्लुकात रखती है, तो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अपने लिए भी एक बड़ी कहीं ना कहीं स्थिति पैदा करके अपने आप को राजनीतिक रूप से फिट कर सकती हैं, ताकि लालू परिवार से भले ही पारिवारिक नजरिए से बदला ना ले पाए, लेकिन राजनीतिक रूप से बदला ले लें। इससे पहले ऐश्वर्या राय के पिता ने साफ कहा था कि इतनी आसानी से हम लालू परिवार को नहीं जाने देंगे, कानूनी और राजनीतिक तरीकों से इनको सबक सिखाएंगे। तो क्या यह वही वक्त है? साल 2025 का चुनाव है, हर किसी की नजर है कि चुनावी मैदान में कौन किसके खिलाफ होगा। तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा है, तेजस्वी यादव के खिलाफ अगर उनका कोई अपना ही खड़ा कर दे तो शायद यहां से गेम पलटा जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ ऐश्वर्या राय पर निर्भर करता है कि वो चुनाव लड़ना चाहती भी है या नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि ऐश्वर्या राय जिन मुश्किलों से गुजरी है, जो दर्द उन्होंने सहे, जो बयां करती हैं, रोते बिलखते हुए अपनी बात रखी थी, और अब तो तेज प्रताप की तस्वीरें भी कई वायरल हुई, तो सोचिए क्या बीतती होगी एक महिला पर। तो ये गंभीर सवाल थे। फिलहाल ऐश्वर्या राय को लेकर अभी तक एनडीए दल की तरफ से भी कोई राय प्रतिक्रिया नहीं सामने आई, लेकिन अभी चुनाव में काफी वक्त है, 4-5 महीने का वक्त है। हो सकता है अंदर ही अंदर किसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की जा रही हो, क्योंकि तेज प्रताप से जल्द ही तलाक को लेकर भी खबरें हैं कि भाई कोर्ट इस पर मोहर लगा सकता है या कोर्ट में कोई बड़ी सुनवाई हो सकती है। और ऊपर से अनुष्का यादव मामले सामने आने के बाद तो कोर्ट में कहीं ना कहीं ये केस का बड़ा घुमावदार मोड़ आया है, जिसकी वजह से ये मामला दिलचस्प हो चला है। अब लालू परिवार पर गंभीर आरोप लगाने वाली ऐश्वर्या राय अगर कल को तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरती हैं, तो माहौल क्या रहेगा? किसकी जीत होगी? क्या अपनी भाभी रही ऐश्वर्या राय को हरा देंगे तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी की ताकत नो डाउट बहुत ज्यादा इस समय नजर आती है, लेकिन ऐश्वर्या राय के पास जो मुद्दे हैं, जो उनके पास अपना एक सपोर्ट सिस्टम है भावनात्मक रूप से, उसका फायदा वे राजनीतिक रूप से ले सकती हैं। कहीं ना कहीं उसका फायदा उनको जरूर होगा। हो सकता है कि महिलाएं उनकी बातों को सुने समझें, लेकिन क्या लालू परिवार को दोषी की नजरों से देखा जाएगा? देखा जाए तो राजनीति में आरजेडी पार्टी जो है आज एक परिवार के नजरिए से ही पार्टी नजर आई। लोकसभा चुनाव के समय की बात कर ले तो रोहिणी आचार्य जो सिंगापुर में रहती है, वो चुनाव बिहार में आकर लड़ी, तो सवाल वहां पर भी उठे थे कि ऐसा क्यों कर रहा है लालू परिवार। उन चेहरों को टिकट दे जो बहुत ही ज्यादा जमीनी स्तर पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन ऐसा कदम नहीं देखने को मिला। तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव महिला वोट बैंक मजबूत करने की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि ऐश्वर्या राय उनका गेम प्लान बिगाड़ दें। बस देखना दिलचस्प रहेगा कि इसमें ऐश्वर्या राय का क्या बड़ा कदम होता है। बने रहें चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।